अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में राफ यानी कि नक्सीर या नाक से खून आना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसकी अलामात क्या हैं, असबाब क्या हैं और आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। नाक के रास्ते खून आने को नक्सीर कहते हैं। इसमें खून कभी थोड़ा और कभी ज़्यादा मिकदार में होता है। इसमें नाक की रगें खून से पुर होकर फट जाती हैं और नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसके असबाब में ये मर्ज़ कभी खून के रकीक हो जाने और कभी दिमाग की रसौली की वजह से होता है। ताप मोरका, सिर साम, मलेरिया, खुनाक, खसरा और रिक्कत खून यानी कि खून का पतलापन, हरारत जिगर, फसाद खून, कसरत खून, नाक या सर पर चोट का लगना, सफरावी बुखार, गर्म अशिया का बकसरत इस्तेमाल इसके असबाब हैं। इसकी अलामात में नाक से कतरों की सूरत खून बहता है, सर में गर्मी और खुश्की हो जाती है, नथनों में जलन और सोजिश वगैरह हो जाती है। धूप में चलने से, बाज़ औक़ात ज़ोर से छींक लेने से भी ये हो जाता है। कभी ये मर्ज़ होकर रुक जाता है और कभी ज़्यादा देर रहता है। अगर ख़राबी खून से हो तो मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इस हालत में खून बहुत ज़्यादा खारिज होता है। अगर ये मर्ज़ बच्चे को हो जाए तो इसकी वजह पेट में कीड़े यानी कि किरम अमा भी होते हैं, जिससे वो नाक को बार बार नोचता है और नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक नहायत ही आसान नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसके अज्जा आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है गेरू। ये देखें गेरू, इसको गेरू इंडिया आपने जब ख़रीदना है तो इसको गेरू इंडिया के नाम से बोल के ख़रीदना है, ठीक है। इसका वज़न आपने लेना है 30 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है फटकड़ी सफ़ेद। ये फटकड़ी सफ़ेद, ये भी आपने लेनी है 30 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है सांगजरा। ये देखें, ये सफ़ेद रंग का पत्थर होता है, बिल्कुल नरम, और इतना भी नरम नहीं लेकिन नरम होता है। और ये इसकी मतलब है, जब इसको तोड़ते हैं तो ये कलमों की सूरत में टूटता है, ठीक है। और इसका सफ़ूफ जो है वो चमकदार बनता है। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है कहतबा शुमई। ये देखें, ये भी आपने लेनी है 30 ग्राम। तो दोस्तों, करना आपने क्या है, इन सारी चीज़ों को नहायत ही बारीक सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद 2 से 3 ग्राम सफ़ूफ सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद शरबत अंजोबार। ये देखें, ये है शरबत अंजोबार। मेरे पास इस वक्त आफ्ताब करशी का है, आप चाहे करशी का ले लें, हमदर्द का ले लें, अजमल का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें। तो ये आपने आधा गिलास पानी लेना है, उसमें 4 चम्मच ये शरबत डाल देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 3 ग्राम सफ़ूफ खाकर ऊपर से ये शरबत मिला पानी आपने पी लेना है। इंशाल्लाह पहली खुराक से ही खून का आना बंद हो जाएगा। और इसको तकरीबन 15 से 20 दिन इस्तेमाल करते रहें। गरम चीज़ें, तली हुई, चावल, गोश्त वगैरह, इनसे बिल्कुल ही परहेज़ रखें, ठीक है। इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।